बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। क्या आप लोगों को पता है कि इस रमज़ान में तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा मुसलमान दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से मक्का मुकरमा उम्रा के लिए आए हैं। और 26वें रमज़ान यानी कि 27वीं शब लैलतुल क़द्र को इतना ज़्यादा रश था कि हमें इस हरम शरीफ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर खुदाई पार्किंग से पैदल हरम शरीफ की तरफ जाना पड़ा। और आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा लोग पैदल ही सफ़र कर रहे हैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। आप अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी कि या अल्लाह इस शहर को अमन का शहर बना और यहाँ के मकीनों के लिए फल नाज़िल फरमा, रिज़्क़ अता फरमा। तो आप देख सकते हो कि आज 1450 साल के बाद भी यहाँ पर कितनी ज़्यादा रौनक है और कितना पुरअमन बिज़नेस हब है ये। यहाँ पर ट्रैफ़िक की रवानगी को स्मूथ रखने के लिए तकरीबन तकरीबन नहीं एग्जैक्ट 58 टनल्स हैं जो कि पहाड़ों को चीर कर बनाई गई हैं। जो लोग यहाँ पर पहले आ चुके हैं उन्होंने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा टनल्स हैं, कितनी लंबी लंबी टनल्स हैं। और ये हम 3 दोस्त जो किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी जद्दा से आए हैं मक्का में, और ये नेमतें और ये रहमतें हम हासिल कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया के ख़र्चे पर। अगर आप भी ये चाहते हो कि फ़्री में उम्रा हासिल करें, फ़्री में हज करें, तो आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर सऊदी अरेबिया की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। स्टडी वीज़ा पर यहाँ पर आ सकते हैं। इसकी डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। नॉर्मली मैं इस तरह की व्लॉग्स नहीं बनाता, लेकिन ये जो मेरा दोस्त है जुल्फ़ी, इसी ने ही ये आइडिया दिया था कि हम पैदल तो चल रहे हैं तो साथ साथ वीडियो भी बनाते जाओ, और इससे ये होगा कि दूसरों को भी बेनिफिट होगा। आप भी देख सकते हो कि मक्का की रौनकें, मक्का की जो रमज़ान के आखिरी अशरे की जो बहारें हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोग होटल के बाहर और रोड्स पर ही मसल्ले लगा कर बैठ गए हैं, और अभी जब नमाज का टाइम होगा तो यहाँ पर ही ये नमाज अदा कर लेंगे। और ये तकरीबन हरम से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। और सामने आपको क्लॉक टावर भी नज़र आ रहा है। क्लॉक टावर का एक फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पर ना मक्का में हर जगह पर डायरेक्शन ऑफ काबा चेंज हो जाती है। हम नमाज काबा की तरफ मुँह करके पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मक्का में हर एक पॉइंट के ऊपर ये डायरेक्शन को फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दूर से ही ये क्लॉक टावर नज़र आता है, तो क्लॉक टावर को देख के बंदा नमाज अदा कर सकता है आसानी से। तो ये आप देख सकते हो कैसी गलियां हैं पुर रौनक, और यहाँ के लोग कितने सखी हैं। और अफ्तारी से पहले ही अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अभी असर का टाइम है, और लोग जो है ये खजूरें एक दूसरे को दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं, जो भी चीज़ें जो है एक दूसरे के लिए ये अता कर रहे हैं ताकि आसानी से लोग जो है अफ्तारी कर सकें। और यहाँ पर चलते चलते आप मक्का की बाज़ार और ये सारी चीज़ें तो देख ही रहे हैं। साथ में मैं आप लोगों को उम्रा करने का एक आसान सा तरीका भी बताता चलूँ कि सबसे पहले जब आप उम्रे के लिए आना है तो मक्का की हदूद के बाहर एक जगह है मिकात, जिसको हम मिकात कहते हैं। चारों तरफ से वो हदूद आती है। उस हदूद से, उस पॉइंट से इंटर होने से पहले आप लोगों ने एहराम बांध लेना है और नियत कर लेनी है उम्रा की। और जब आप इधर आ जाओगे तो सबसे पहले जो काम जो आपने करना है वो तवाफ़ है। ठीक है, काबा शरीफ का तवाफ़ 7 चक्कर, वहाँ पर ग्रीन एक लाइट लगी हुई है तो वहाँ से वो स्टार्ट हो जाता है। तो 7 चक्कर आपने लगाना है, तो इसको हम कहते हैं तवाफ़। ये समझ लीजिए कि उम्रे का पहला हिस्सा है। उसके बाद आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़नी है तवाफ़ करने के बाद मकाम इब्राहीम पर। मकाम इब्राहीम एक जगह है, लेकिन वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने उधर मकाम इब्राहीम के ऊपर ही नमाज़ पढ़नी है। आप पीछे से जहाँ पर आपको जगह मिले आप आसानी से वहाँ पढ़ सकते हो। उसके बाद क्या है कि आपने सही करनी है। सही क्या है, 7 चक्कर हैं, सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा। सफ़ा से मरवा एक चक्कर होता है और फिर मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर। तो ये आपने 7 चक्कर लगाने हैं, तो इसको कहते हैं सही। तो आपका तवाफ़ भी हो गया, सही भी हो गया। और तीसरा जो अमल है वो ये है कि आपने अपना सर मंडवाना है या बाल कटवाने हैं। ठीक है, या बाल तराशने हैं। तो बाल कटाने के बाद आपका जो उम्रा है ये पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया, और अब आप एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो, आप अपना एहराम उतार सकते हो। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ आमाल हैं जो आपने उम्रे के दौरान करने होते हैं। मेनली ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको जिनमें ये वाजिब और
فرائض سب آ جاتے ہیں۔ باقی جو تفصیل ہے کیا پڑھنا چاہیے اور کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے اور احرام عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے کیا ڈفرینس ہے اور پابندیاں کون سی، یہ آپ اپنے مفتی سے یا اپنے محلے کے جو قاری صاحب سے اس سے یا خود ریسرچ کر کے آپ اس کی تعلیم اور اس کی انفارمیشن لے سکتے ہو۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ رش بہت زیادہ تھا، تو ہمیں اندر نہیں جانے دیا، یہاں پر بہت زیادہ لوگ باہر ہی کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں اور وہاں ہی سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی دکھائی دے رہا ہوگا، میں اپنا موبائل زوم کرتا ہوں کیمرہ تو آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا، آئی ہوپ سو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، اور جتنے لوگ یہ دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور یہ جو رونقیں ہیں، اس طرح کی رونقیں اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی رونقوں کو بھی بحال کر دے، اور غزہ میں اور فلسطین میں جو لوگ ظلم کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے غیب سے ان کو مدد عطا فرمائے اور ان کو اس جنگ سے جو ہے نجات عطا فرمائے۔ اور ہم میں سے یہاں پر بھی اذان کا ٹائم ہو گیا، تو یہ افطاری ہے، یہ حرم شریف کے اور مسجد کی حدود کے باہر ہی لوگ بیٹھے ہیں سارے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اتنے زیادہ لوگوں میں سے کوئی ایسا کامل ایمان والا حکمران ہمیں عطا فرمائے کہ ہم جو ہے ظلم کی چکی سے نجات ادا کر لیں انشاءاللہ، آمین۔ یہ آپ تراویحوں کا منظر دیکھ سکتے ہو رات کا ٹائم، اور تقریباً 2-2.5 کلومیٹر دور روڈ کے اوپر نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو پر دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔